डॉक्टर फ़हीम, आप सर अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल मैं इसको बताना चाह रहा था कि ये मसला इतना सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके डिफरेंट डायनामिक्स हैं। एक तो जैसे आपने शुरू में कहा था कि ये इलाकाई ताउन के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ जो इसमें इज़ाफ़ा हो रहा है पोल्यूशन के हवाले से, तो लोकल सोर्सेज़ भी हैं और ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज़ भी हैं। तो जब तक इलाकाई ताउन नहीं होता, हम नहीं कह सकते कि ये मसला हल होगा। पाकिस्तान चाहे जितनी भी एफ़र्ट कर ले, जब तक हमारा नेबर जो है वो उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो तब तक ये इशू जो है वो रिज़ॉल्व नहीं होगा। सेकंड ये है कि ये मसला सिर्फ़ अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, जनवरी का नहीं है, ये पूरे साल का है। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जाना चाहिए, जो कि हमारा अपना जो सोर्सेज़ हैं उनको भी कर्टेल करें, और जो इलाकाई सोर्सेज़ हैं पोल्यूशन के, उनको भी अकोमोडेट करें और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इलाकाई फोरम्स के ऊपर भी, जैसे इलाकाई तावन की तंजीमें हैं, और माले डिक्लेरेशन है, इट हैज़ बीन रिडंडेंट सिंस क्वाइट अ व्हाइल नाउ, तो उसको भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के फोरम के ऊपर हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालना चाहिए। और ये नहीं है कि जो हमारे नेबर्स की पोल्यूशन हमें हमको ही वो पोल्यूट कर रही है, हमारी पोल्यूशन भी उधर जाती है। तो ये इलाकाई तावन जो है एक बहुत प्राइमरी बिल्कुल सही सर। ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें जाना चाहिए। और बाकी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल हर एक को मिलके इस मसले को हल निकालना है। बिल्कुल ठीक सर, कोऑपरेशन की ज़रूरत है एट ऑल लेवल्स। जी दावर साहब, सर आई कम बैक टू दैट क्वेश्चन कि हम जब सारी दुनिया का, आपने जैसे सादिक खान साहब का भी जिक्र किया सर, हम पेरिस का भी देखते हैं, यू नो पेडेस्ट्रियन जो वॉकिंग है वो शहर में इतनी इनकरेज की जाती है। हमारे गवर्नेंस मॉडल जो है वो अभी भी कोई, हम कह सकते हैं 1980 में ही फंसे हुए हैं सर, कि बड़ी बड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स शहर के दरमियान, आई मीन जो आम लोग हैं वो तो सड़क भी नहीं क्रॉस कर सकते सर। आप इस्लामाबाद में कभी देखें, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द पेडेस्ट्रियन, और यू नो वी जस्ट मेक रोड्स फॉर कार्स। नहीं, ये हमारा असल में अलमिया ये है कि हमने शहरों को समझा है कि वो इंसानों की बजाय गाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, और हम उन्हीं गाड़ियों की अकोमोडेशन के लिए ये करते गए हैं। अब उन्हीं वो ही गाड़ियां हमें पड़ गई। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि आप जब भी बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म सबसे स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपके अर्बन डेवलपमेंट के जो इदारे हैं उनको देखना पड़ेगा। अभी आप इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लाहौर की इसलिए फिक्र है कि लाहौर में तो आपके मल्टीपल अर्बन डेवलपमेंट के इदारे बन चुके हैं, और वो लाहौर की एक्सपेंशन की भी बातें हो रही हैं। तो साथ ही साथ जो मसला ऑलरेडी इन चीज़ों की वजह से बना है, आप उन्हीं चीज़ों में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हमें देखने की ज़रूरत है कि हम अगर इन इन शहरों को वापस हेल्दी इन्वायरमेंट से कहा जाता है, क्लीन एयर और ब्लू स्काईज, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये चीज़ें करें या लोगों की इंसानी जान पर फोकस करें। और उसके लिए हमें अर्बन स्ट्रैटेजीज जो दुनिया कर रही है वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। हमें सिर्फ ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि बीजिंग ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी। कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बगैर ठीक हो जाती हैं, जिसमें ये सिर्फ स्ट्रैटेजीज ठीक होनी है। एक ये, और लास्ट में ज़रूर ये एम्फसाइज करूंगा कि हमारा बार बार जिक्र होता है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में सारी दुनिया में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आती है। अभी चाइना अगेन आपको वो अपनी फॉसिल फ्यूल रन गाड़ियां जो हैं वो वीक में सिर्फ एक आधा दिन आने देते हैं। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वो आने देते हैं। इसी तरह बस का मैंडेट है। दुनिया के किसी बड़े शहर में चले जाए, अमीर से अमीर तरीन मुल्क में चले जाए, स्कूल के बच्चों के लिए मैंडेटरी बस मैंडेट है, वो आपको करना पड़ेगा जो आपकी मॉर्निंग पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। और लास्ट में जो लाहौर में इंडस्ट्रीज हैं ना, लाहौर में आप इतने इंसान हो गए हैं कि आपको इंडस्ट्रीज को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करना पड़ेगा। बीजिंग में इंडस्ट्रीज का मैंडेट आया था कि 100 किलोमीटर दूर ले जाओ। उन्हें 2 साल के नोटिस पे उन्होंने इंडस्ट्रीज रिमूव कर दी थी पूरे शहर पे। अभी हमारे लाहौर शहर के अंदर आपके पास इंडस्ट्रीज भी हैं, ब्रिक किल्न्स भी हैं, और साथ ही साथ ओपन फर्नेसेस भी चल रहे होते हैं। तो अब इस पर स्ट्रैटेजी आए कि ये इंडस्ट्रियल सेंटर्स को हम मूव करें आउट ऑफ लाहौर, इनको अलहदा जगह दी जाए, और आहिस्ता आहिस्ता इसे एज ए सिटीजन, जो सिटीजन के रहने की जगह थी,
उसको रिक्लेम किया जाए। सो दिस इज़ हमें लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा कि हम किस तरह शहर का जो स्ट्रक्चर है वो बदलें, ताकि ये सिस्टमैटिकली मामला परमानेंटली रिज़ॉल्व हो।